नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग इंडिया के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है इंडियन रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर सेक्टर से, जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को पुश करने के लिए इंडियन मार्केट की लीडिंग रेफ्रिजरेटर एंड एसी मेकर कंपनीज ने डिसाइड किया है कि वह उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग अब इंडिया में ही करने वाले हैं। बेसिकली जैसा कि आप जानती हैं कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने दूसरे देशों से इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स और इंपोर्ट ड्यूटीज लगा रखी है। और वहीं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने PLI स्कीम को अनाउंस किया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज एंड ब्रांड्स इंडियन गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के लिए उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें। तो ऐसे में लीडिंग एसी मेकर कंपनीज LG, वोल्टास, गोदरेज एंड ब्लू स्टार इन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके प्रोडक्ट्स की ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करेंगे और साथ ही साथ उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को भी एक्सपैंड करेंगे। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वोल्टास साउथ इंडिया में 100 एकड़ के एरिया में एक न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने वाली है और साथ ही साथ ब्लू स्टार कंपनी भी उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। इसके अलावा साउथ कोरियन कंपनी LG भी उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को 35% तक इंक्रीज करने वाली है। दोस्तों यहाँ पर हमें धीरे धीरे गवर्नमेंट की PLI स्कीम का बेनिफिट दिखने लगा है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन टेरिटरी लद्दाख से, जहाँ पर यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर प्रहलाद सिंह पटेल ने यह अनाउंस कर दिया है कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख की दोनों कैपिटल्स कारगिल एंड लेह को एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जाने वाला है। बेसिकली कुछ समय पहले यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी जब लद्दाख के दौरे पर गए थे तो उन्होंने अनाउंस किया था कि लद्दाख को स्विट्जरलैंड की तरह एक इंटरनेशनल टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसके चलते लद्दाख की जॉइंट कैपिटल्स लेह एंड कारगिल को इंटरनेशनल टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने के लिए सिलेक्ट किया गया है। यूनियन टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्टर जी का यह भी कहना है कि इन एरियाज़ को इंटरनेशनल टूरिज्म हब के रूप में डेवलप करने के लिए पूरा रोड मैप और बेसिक रिसोर्सेज को प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसको जल्दी एक 3D एनिमेशन वीडियो के जरिए टूरिज्म मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि सिटीजन्स को ये पता चल सके कि किस तरह लेह एंड कारगिल को एक टूरिज्म हब के रूप में डेवलप किया जाने वाला है। दोस्तों लद्दाख वर्ल्ड की नेचुरल ब्यूटीज में से वन ऑफ द बेस्ट नेचुरल ब्यूटी है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए गवर्नमेंट इस एरिया को इंटरनेशनल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना चाहती है, जिसके चलते कारगिल में एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग भी सेटअप किया जा रहा है। और क्योंकि लद्दाख एक बॉर्डर प्रोन एरिया है, जिस कारण उस समय इस एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट खास ध्यान दे रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश स्टेट से, जहाँ पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा स्टेट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए उद्यम सारथी नाम की एक एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। इस उद्यम सारथी एप्लीकेशन के जरिए यूथ पूरी इंडियन इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिसमें सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जॉब्स की इन्फॉर्मेशन और न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू बिजनेस को सेटअप करने के लिए लोन अवेलेबिलिटी जैसी इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सपर्ट ओपिनियंस भी अवेलेबल होंगे। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेथड्स, बिजनेस मॉडल्स, डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज और मार्केट अवेलेबिलिटी जैसी सभी इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होने वाली हैं। दोस्तों इस ऐप को यूपी स्टेट के 71st फाउंडेशन डे पर यूपी गवर्नमेंट की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। बेसिकली जिन लोगों को नहीं पता, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम यूपी गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट स्टेट में उन इंडिजीनियस एंड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड क्राफ्ट को इंकरेज करती है जो एंशिएंट टाइम्स के बाद कहीं और नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की के साथ रोड एंड हाईवे सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक MOU साइन कर लिया है। इस MOU के अंतर्गत ये दोनों मिलकर रोड एंड हाईवे सेक्टर में न्यू इनोवेशंस, रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स करेंगी, ताकि रोड कंस्ट्रक्शन के समय होने वाली सभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट जितना हो सके उतना कम हो। इसके अलावा रोड एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और मेंटेनेंस जैसी मेन प्रॉब्लम्स पर भी न्यू रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स की जाने वाली है। बेसिकली दोस्तों जैसा कि आपने देखा ही होगा कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के कारण इंडिया में कितने ही प्रोजेक्ट्स होल्ड पर रह जाते हैं और कितने ही प्रोजेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन इस पार्टनरशिप के अंतर्गत इस तरह की न्यू स्टडीज़ की जाएंगी कि किस तरह रोड एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए काम किया जाए, ताकि इन सभी एक्टिविटीज़ का कम से कम सोशल एंड इन्वायरमेंटल इफेक्ट पड़े। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान स्टेट से, जहां पर गुरुग्राम बेस्ड इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी ओकिनावा ऑटोटेक ने ये अनाउंस किया है कि वो राजस्थान में उनकी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के पास एक और न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने वाले हैं, जहां पर ओकिनावा ऑटोटेक की तरफ से 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की जाने वाली है। बेसिकली ओकिनावा ऑटोटेक इंडिया में 92% मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स की मदद से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत मिशन को बूस्ट करने के लिए वो उनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को प्योरली मेड इन इंडिया बनाना चाहती है।
जिसके लिए उनकी तरफ से इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी 5 से 6 लाख यूनिट्स तक होगी, जिसको फ्यूचर में 10 लाख यूनिट्स तक एक्सपैंड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इंडियन ईवी सेक्टर से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जल्द ही देश में टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एक न्यू पॉलिसी को अनाउंस करने वाली है। बेसिकली ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री का मार्केट साइज 90 to 95 बिलियन डॉलर्स का है और आने वाले 3-4 सालों में इस टॉय इंडस्ट्री का मार्केट साइज अप्रोक्सीमेटली 120 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचने का अनुमान है। और इस ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री में इंडियन टॉय इंडस्ट्री का शेयर ओनली 0.5% तक है, क्योंकि इस इंडस्ट्री को यूएस एंड चाइना जैसी कंट्रीज ने डोमिनेट कर रखा है। करंटली इंडिया अपनी टॉय इंडस्ट्री की डिमांड को अप्रोक्सीमेटली 80 to 85% तक बाय इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है, जिसमें चाइना से ही ज़्यादातर इंपोर्ट किया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि देश में इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम नहीं बना हुआ है और इंडियन टॉय इंडस्ट्री में सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज ही शामिल हैं, जिस कारण इंडियन टॉय इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो पा रही है। लेकिन गवर्नमेंट का मानना है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ा टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, जिसके लिए गवर्नमेंट जल्द ही इंडियन टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट करने और टॉय इंडस्ट्री में न्यू स्टार्टअप्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक न्यू पॉलिसी या स्कीम अनाउंस करने वाली है, ताकि देश में इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम बिल्ड किया जा सके और जो करंट इंडियन स्मॉल एंड मीडियम टॉय मेकिंग कंपनीज हैं वो लार्ज स्केल एंटरप्राइजेस बन सके। दोस्तों रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टॉय डेडिकेटेड पॉलिसी को 1 फरवरी को बजट में भी अनाउंस किया जाने वाला है और इससे पहले भी टॉय इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टॉय कैथॉन 2021 नाम का एक टॉय कॉन्टेस्ट लॉन्च किया था, ताकि इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए न्यू इनोवेशंस किए जा सके। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और अपडेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है यूपी में अंडर कंस्ट्रक्शन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर, जहाँ पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में यूपी के सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में एक 3.3 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप को कंस्ट्रक्ट कर लिया गया है। दोस्तों ये एयर स्ट्रिप इंडियन एयरफोर्स के फाइटर प्लेन्स को इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए फैसिलिटेट करने वाली है और इस एयर स्ट्रिप को जल्द ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उनके राफेल, सुखोई और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट के द्वारा टेस्ट किया जाने वाला है। इससे पहले भी यूपी में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर एक एयर स्ट्रिप मौजूद है, जिसको इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और अब इस एयर स्ट्रिप के बनने के बाद यूपी देश का पहला स्टेट बन गया है जहां पर एक्सप्रेसवे पर 2 एयर स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं। दोस्तों इन एयर स्ट्रिप्स को हिंडन और आगरा एयरबेसेस के द्वारा इमरजेंसी सिचुएशंस में पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर की तरफ उड़ान भरने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। और इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स यमुना एक्सप्रेसवे को भी इमरजेंसी लैंडिंग एंड टेक ऑफ के लिए उनके राफेल, सुखोई, जैगुआर और मिराज जैसे एयरक्राफ्ट के जरिए टेस्ट करने वाली है। यहाँ पर दोस्तों अगली अपडेट निकल कर आ रही है कटक ओडिशा से, जहाँ पर रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ओडिशा के कटक रेलवे स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर रीडेवलप करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इस रेलवे स्टेशन को मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेवलप किया जाने वाला है, जहां पर पैसेंजर्स के लिए डिफरेंट डिपार्चर्स एंड अराइवल गेट्स, मॉडर्न एमेनिटीज, वेटिंग हॉल्स, सेफ्टी के लिए सीसीटीवी सर्विलांस एंड कैमरास को इंस्टॉल किया जाने वाला है और साथ ही साथ इस स्टेशन को पूरी तरह से ग्लोरियस हाईवे से कनेक्ट करके इस स्टेशन को एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन हब के रूप में विकसित किया जाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के अलावा रेल एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी 84 रेलवे कॉलोनीज के रीडेवलपमेंट पर भी काम कर रही है और साथ ही साथ 62 रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप करने में लगी हुई है। और ये जितने भी रेलवे स्टेशन इंडिया में रीडेवलप किए जा रहे हैं, इन सबको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 100 स्मार्ट सिटी मिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया जा रहा है, जिसमें ओडिशा के कटक के अलावा पुरी, ब्रह्मापुर, संबलपुर, रायगढ़ और रुड़केला जैसे रेलवे स्टेशन को भी रीडेवलप किया जाने वाला है, जिस पर हमें जल्दी काम स्टार्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।